रही है उसका रुख करवाते हैं। पुलवामा के पिंगलीना में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जैश के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना ने पूरी इमारत को धमाके से उड़ा दिया है। कहा जा रहा है कि पुलवामा हमले में जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, जो इसका मास्टरमाइंड गाजी रशीद, इस पर पी बख्शी जी विंग कमांडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पी बख्शी जी, देखिए एक बार फिर से बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से कि वहां पर एनकाउंटर हुआ, सर्च ऑपरेशन, जिसके बाद जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था उसको मार गिरा दिया गया है, गाजी रशीद को। ये तो बड़ी भारी इसको कहते हैं सक्सेस मानूंगा इसको कि पर एक बात है, हमने जो अभियान किया है, पीड़ा उठाया, अब अंजाम देना पड़ेगा। पर सबसे पहली बात हमको ये देखनी पड़ेगी हमारे कमांडर्स को कि जितने सिविलियन एरिया उनको बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हार्म नहीं हो, उनको हानि ना हो। अब जिसको कहते हैं डिस्टिंक्शन, एक प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल उसको फॉलो करे कि तब आपका मान सम्मान भी रहेगा और आपकी कार्यवाही भी होगी। आंख बंद करके काम नहीं करना, पर जो करना है वो बहुत ठोक बजा के करना है। लेकिन तो वेपन करेक्ट इस्तेमाल होंगे और वेपन जो टैक्टिक्स है वो करेक्ट इस्तेमाल होगी। अब खुली छूट जो आर्मी को दी है उसका मतलब क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि जो पहले कर रहे थे वही करते रहे। तो अब उनको और जिसको कहते हैं बख्शी जी, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब अब 2 आतंकियों को, एक कहा जा रहा है कि पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और दूसरा जैश का कमांडर था कामरान, उसको ढेर कर दिया गया। कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखें अभी? बहुत बड़ी, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी है। पर इस कामयाबी तब बनेगी कि बाकी सिविलियंस को आप वहां से निकालिए, सेफली निकालिए, और उनको निकाल के कहाँ रखोगे उसका इंतजाम भी होना चाहिए ताकि वो सेफ रहे, कंफर्टेबल रहे। और जब ये आतंक खत्म हो जाए वापस उनको कर दीजिए वहां पर, कि उनका वहां होने से क्या होगा, आपके ऑपरेशन में दखल होगी, उनकी हानि होगी, कोलैटरल डैमेज होगा। ये सबसे पहले करना है, रिमूवल ऑफ सिविलियंस। ये अब आप दुश्मन को रिमूव करने अभी नहीं कर सकते, तो सिविलियन को रिमूव करिए और फिर दुश्मन को हलाक करिए। ठीक है पी बख्शी, आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है सेना के लिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सिविलियन का ख्याल होना चाहिए। बिल्कुल, सिविलियन का पूरा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिविलियन हजारों ऐसे हैं जो देश को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हानि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो हमारी ताकत बनेंगे, बन के रहेंगे। तो ये जो और बाकी इंटेलिजेंस गैदरिंग का अभियान जनरल वीके सिंह ने स्टार्ट किया था, उसको रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो उनकी स्पेशल टेक्निकल टीम होती थी उसको रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इस संदर्भ में जो हमने पहले गलत कदम उठाए थे उनको बिल्कुल ठीक करने पड़ेंगे। आपने एक जवान को जेल में रखा हुआ है क्योंकि उसने उनके लोगों को चैलेंज करके रोकने की कोशिश करी और उसको तिहाड़ जेल में डाला हुआ है, उसको भी निकालना पड़ेगा। तब आपका बात का वजन पे आएगा, गवर्नमेंट की बात में वजन आएगा कि अब हमको ढंग से काम करना है और करेक्ट रिजल्ट निकालना है। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ सरकार की तरफ से, क्योंकि पुलवामा हमले को सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त बीता है, सरकार की तरफ से कहा गया कि बदला इसका लिया जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसी के बाद 3 दिन बीतते हैं, 14 फरवरी से 18 फरवरी का वक्त, एक बार फिर से आतंकी हमला, नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि वो हमले तो करेगा, वो बैठे हुए हैं वहां पे, स्लीपर सेल्स के साथ बैठे हैं। अब आपकी इंटेलिजेंस इतनी पुअर थी पहले कि स्लीपर सेल बैठे इतने आराम से, अरे बड़े बड़े आतंकवादियों को बैठाया हुआ, उन्होंने खिला पिला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, महीनों से रह रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा। कहां है आपकी इंटेलिजेंस? सबसे पहली बात है, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी एक कमांड और कंट्रोल के अंदर होगी और सारी कश्मीर वैली आर्मी के कमांड के अंदर होगी। और गवर्नर आर्मी के, या गवर्नर आर्मी का होगा या आर्मी की भाषा पूरी समझने वाला होगा जो आर्मी के तालमेल के साथ काम करे। ये इस समय ऑपरेशन है एक नासूर को, एक कैंसर को निकालने का। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होंगी।
और लगातार क्योंकि 14 फरवरी को जो बड़ा हमला हुआ, 40 जवान हमने खो दिए, उसके बाद 3 दिन का वक्त बीतता है, सेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाती है, 2 आतंकियों को ढेर किया जाता है जिन्होंने पूरा बारूद बिछाया था। गाजी रशीद को ढेर कर दिया गया क्योंकि सेना भी लगातार अपनी तरफ से लगी हुई है। लेकिन लगातार जो आवाजें देश से भी उठ रही हैं कि बदला चाहिए, दबाव है कहीं ना कहीं, और दबाव के मद्देनजर ही अब ये बड़ा एक्शन, बड़ी कामयाबी सरकार को और सेना को मिल गई है। नहीं, मैं मानता हूँ कि बड़ी कामयाबी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कामयाबी मिली है, उस कामयाबी को पूरा करिए, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए, ये मतलब है मेरा। ठीक है पी बख्शी, हाँ शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, हमसे बातचीत के लिए। विंग कमांडर पी बख्शी को आप सुन रहे थे। लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, लेकिन 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है सेना ने। अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। प्रियंका